हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो टॉपिक है वो मेरी पास्ट की कुछ रीडिंग्स पे बेस्ड है। ठीक है, मेरे पास कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की टैरोट रीडिंग आई थी। 3 टैरोट रीडिंग आई थी रिसेंटली लास्ट 2 डेज़ में, एंड दे हैव सिमिलर क्वेश्चंस। कि एक क्वेश्चन तो ये था कि व्हेन विल माय डीएम विल गेट अवेकन। ओके, तो मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे डीएम को अवेकन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि उनकी अवेकनिंग कब होगी, और मैं आपको आगे सब क्लियर करूँगी कि क्यों नहीं है। ठीक है, मैं किस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बोल रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट, योर डीएम डज नॉट नीड टू बी अवेकन। ओके, योर डीएम कैन नॉट डिले योर जर्नी, योर डीएम कैन नॉट डिले योर यूनियन। ओके, सो ऐसा भी नहीं हो सकता कि डीएम के वजह से आपका यूनियन डिले हो जाए। ठीक है, ऑल्सो सारे ही प्रॉब्लम्स सिर्फ डीएम में, हम इसे इस जर्नी को ऐसे देखना है कि सारी ही प्रॉब्लम्स मुझ में हैं और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, मेरे डीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन आपको ये समझना है योर डीएम इज़ योर मिरर। ओके, तो अब ये समझते हैं कि जब डीएफ ये क्वेश्चंस पूछती है तो उसके अंदर तब क्या वीकनेसेस होती हैं, उसके क्या इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले वो डीएफ बहुत कोडिपेंडेंसी में होती है। ठीक है, अगर वो ये पूछ रही है मेरा डीएम कब अवेकन होगा, कोडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें बाहर ढूंढना, दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर वो सही से बिहेव नहीं करेगा तो मेरी हैप्पीनेस जो है, या मैं कभी हैप्पी फील नहीं कर पाऊँगी, या ये पर्सन चूज़ नहीं करता तो मैं वर्दी फील नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही आता है एक डीप रूटेड कोडिपेंडेंसी से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी कोडिपेंडेंसी हील करनी है इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर डीएम टू अवेकन। क्योंकि आप क्या चाह रहे हो, उसको कोई सोर्स बना रहे हो कि यार ये सुधर जाएगा, ये चूज़ कर लेगा, तब मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपकी 100% कोडिपेंडेंसी रिलीज नहीं होती, यूनियन नहीं होता। ठीक है, हमें यही सबसे पहले छोड़ना है कि कुछ भी एक्सटर्नल में चेंज होने की अगर ज़रूरत है आपको खुश होने के लिए, दैट मीन्स यू आर नॉट हील्ड। ओके, देन सेकेंड, कुछ डीएफ ये क्वेश्चन इसलिए पूछती हैं बिकॉज दे आर इन सेपरेशन कॉन्शियसनेस। ठीक है, दैट मीन्स वो ये समझती है मेरा डीएम एक अलग पर्सन है, मैं एक अलग पर्सन हूँ। ठीक है, तो आपको ये भूल जाते हो, या आपको तब तक ये रियलाइज़ नहीं होता, आपके माइंड में ये बात एब्जॉर्ब नहीं होती कि योर डीएम एंड यू आर वन। ठीक है, आप ही आपका डीएम हो। ठीक है, तो आप ही दोनों बॉडी में हो, आपके डीएम की बॉडी में भी, आपकी बॉडी में भी। ओके, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वो अवेकन नहीं हो रहा, दैट मीन्स आप ऑलरेडी अवेकन नहीं हो। ठीक है, और आपको उनका वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने डीएम को अलग मानते हो। ठीक है, जब तक हम ये मानते रहेंगे तो भी यूनियन नहीं होगा। ओके, देन थर्ड, आपको ये समझ में नहीं आता कि डीएम आपका सिर्फ एक मिरर है। आप उसको एक पर्सन जैसे देखोगे तो कभी हील नहीं हो पाओगे, कभी अटैचमेंट ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो डीएम क्या है, डीएम एक तरीके से आपका रिपोर्ट कार्ड है। अगर वहाँ पे एडिक्शन का इशू है तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड है कि आपके अंदर एडिक्शन है। अगर उनके अंदर अनवर्दीनेस है, को डिपेंडेंसी है, वो थर्ड पार्टी को चेस कर रहे हैं, वो अगर वर्कोहॉलिक है, तो ये आपका इशू है। ठीक है, कि कहाँ आप अभी तक सेल्फ लव में आए नहीं हो और आप बाहर कुछ ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो जर्नी का जो सोल पर्पस है वो ये है कि आपको अपने अंदर होल और कंप्लीट होना है। इसलिए हम बार बार बात करते हैं सेल्फ लव की, सेल्फ लव की। तो जो हम अपने साथ कर रहे होते हैं वो डीएम हमारे साथ कर रहा होता है। ठीक है, अगर हमें किसी और पर्सन की ज़रूरत है खुश होने के लिए, ठीक है, तो उसको किसी और पर्सन की ज़रूरत होगी खुश होने के लिए। ठीक है, यू विल नॉट बी इनफ फॉर हिम, क्योंकि आप खुद के लिए इनफ नहीं हो। ठीक है, तो हमारा जो डीएम है वो एक तरीके से हमारे खुद से कनेक्शन, हमारे सेल्फ लव का मिरर होता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे हमारी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको मिरर एक्सरसाइज समझनी होगी, आपको ये समझना होगा कैसे मिररिंग होती है। वो अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे डीएम क्या कैसे मिरर करते हैं। ठीक है,
तो ये 3 कुछ कोर इश्यूज होते हैं डीएफ की जब वो ये पूछ रही होती है कि मेरा डीएम कब अवेकन होगा। ओके, तो इस जर्नी में आपको देखना सिर्फ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, ठीक है। और बाकी जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रहा है वो सिर्फ मेरा रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने क्या किया है अपने साथ, ठीक है, क्या मैं होल और कंप्लीट फील कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है कि कब अवेकन होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे आंसर करूँगी, जब एक डिवाइन फेमिनिन फुल्ली अवेकन हो जाती है, दैट मीन्स कोई फियर नहीं है, कोई को डिपेंडेंसी नहीं है, शी इज़ वेरी होल एंड कंप्लीट इन हर सेल्फ, वो अपना सोल पर्पस कर रही है, ठीक है। एंड जैसे ही आप फुली अवेकन होते हो डीएम की अवेकनिंग बहुत फास्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि जैसे आप अवेकन हुए 6 मंथ्स में आपके डीएम की अवेकनिंग मतलब कंप्लीट हो जाती है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 6 मंथ्स भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है, ठीक है, बट ये प्रोसेस साथ साथ चलता है। अगर आपके डीएम अवेकन नहीं हो रहे तो आपको ये पूछना है कि कहाँ पे मैं अवेकन नहीं हो रही। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा डीएम क्यों नहीं अवेकन हो रहा, ठीक है, आपको ये पूछना है मैं क्यों नहीं अवेकन हो रही। ओके, अब कुछ डीएफ ऐसे बोलती है कि उनके हमारे कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा है, उनकी फैमिली का कर्मा है, ये है वो है, ठीक है। तो कर्मा प्लस इमोशनल हीलिंग साथ साथ चलती है, ठीक है। कार्मिक सफरिंग तभी तक है जब तक आप किसी पे डिपेंडेंट हो, आपके अंदर फियर है, जब वो सब खत्म हो जाता है तो कर्मा कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। यानी कि अगर उनकी थर्ड पार्टी कुछ ऐसी होती भी है, कुछ एक्सेप्शनल ऐसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती, तो भी वो 100% आपके साथ होते हैं, आपके साथ लॉयल होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फियर भी निकल जाता है, थर्ड पार्टी के लिए भी वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। तो कोई भी कार्मिक बैगेज हो, आपकी डीएम आपकी जर्नी की कैसी भी सिचुएशन हो, इट इज़ ओनली रिफ्लेक्टिंग योर एनर्जी, योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कभी भी हमें डीएम को ब्लेम नहीं करना कि वो कब सुधरेगा, वो कब ठीक होगा, ठीक है। तो डीएम की अवेकनिंग कब होगी, जब आप जब फुली अवेकन हो जाओगे, ठीक है। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं कि कुछ डीएफ कहती है कि मैम उसको ये एडिक्शन इशू है, ठीक है, बट मुझे तो कुछ नहीं है, वो वर्कोहॉलिक है, उसको अल्कोहल एडिक्शन है, उसको पॉर्न एडिक्शन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डीप डाउन जाके आपको समझना होगा कहाँ आप एडिक्टेड हो, ठीक है। अब मिररिंग इस तरीके से हो सकती है कि सबसे पहले तो आप अपने डीएम से बहुत एडिक्टेड हो, ठीक है, उनके मैसेज के लिए, उनके कॉल के लिए वेट करना, उनके लिए ऑब्सेस रहना। तो वो किसी भी थर्ड एलिमेंट में ऑब्सेस हो सकते हैं। इट कैन बी वर्क, इट कैन बी अ सब्सटेंस, इट कैन बी अ पर्सन, ठीक है। तो उनका एडिक्शन मतलब आपकी कोडिपेंडेंसी उनके लिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी वर्थ मेरे डीएम के बिहेवियर में, अगर वो मुझे चूज़ करता है दैट मीन्स मैं तब वर्दी फील करूँगी, या वो मेरी ब्यूटी में है, जब मैं अच्छा फील करूँगी, जब मैं ब्यूटीफुल हो जाऊँगी, या अगर मैं नहीं हूँ तो मैं उतनी वर्दी नहीं हूँ। तो वो अपनी वर्थ कहाँ ढूंढेंगे, मनी में, फेम में, कि अगर मेरे पास इतना मनी नहीं है तो मैं वर्दी नहीं हूँ। तो उनको मनी एडिक्शन होगा या एक्सट्रीम वर्क एडिक्शन होगा कि उनकी वर्थ वो वहाँ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हमारी वर्थ इनहेरिटेड है, इनेट है, जब हम पैदा हुए हम पैदा ही वर्दी हुए हैं, कहीं किसी सोर्स में, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में, मनी में, एक्सटर्नल बॉडी में मेरी वर्थ नहीं है, तब वो ये समझने लग जाएंगे। तब उनका जो ओरिएंटेशन होगा कि वो रिलेशनशिप को छोड़ के, कनेक्शन को छोड़ के सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं या अपनी फैमिली में ही लगे रहते हैं, तो ये तब हील होगा, ठीक है। तो जो भी आपके डीएम कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो वो शो कर रहे हैं, अगर उनको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो मुझे कहाँ एडिक्शन है, ठीक है। सो देर इज़ नथिंग लाइक कि डीएम कब अवेकन होंगे। आपको सिर्फ ये सोचना है मैं कब अवेकन होंगी। जब ये क्वेश्चन आपके लिए बंद हो जाएगा कि भाई मैं बाहर ढूंढूं, कि अगर उसमें कुछ चेंज आ जाएगा दैट मीन्स जर्नी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके डीएम का कोई कंट्रोल नहीं है जर्नी पे, आप ही का सारा कंट्रोल है, आप ही इस जर्नी का लीडर हो। सब कुछ आप में ही हील होना है, कोई भी इशू उनमें हील नहीं होना, उनमें वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो उनमें कोई इशू नहीं है, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो स्टॉप थिंकिंग के कब अवेकन होंगे, और आप तब तक ज़रूरी नहीं कि आप ऐसी रीडिंग लो कि कोई बोल दे 1 साल में होंगे, 2 साल में होंगे, तो टाइम कुछ मैटर नहीं करता। आपको ये देखना है अगर आपके फियर पूरे रिलीज़ हो चुके हैं, आपका अटैचमेंट पूरा रिलीज़ हो चुका है,
आप बहुत अच्छे से सोल पर्पस कर रहे हो, वो टाइम है डीएम की अवेकनिंग का, ठीक है। तो आप कुछ डीएफ एकदम जर्नी के स्टार्टिंग में होती हैं और फिर उनको बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि उनके डीएम, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 3 साल बाद होंगे, 4 साल बाद होंगे या 5 साल बाद होंगे, ठीक है। तो स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चंस, क्योंकि हम और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि ये तो इतना टाइम लगेगा जर्नी में, ठीक है। सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, एक एक इशू को हील करते जाओ, अपने आप वो टाइम आएगा जहाँ पे आप फुल्ली अवेकन हो जाओगे और आपके डीएम भी हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज माई गाइडेंस, होप इट विल हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।